एक्चुअली बोला गया कि आप पे हुआ है और बहुत ही खराब तरीके से हुआ है। हम्म, और तो पहले तो इंसान का रिएक्शन होता है ना, डर जाता है हम्म, और फिर समझ नहीं आता है कि क्यों हुआ। और धीरे-धीरे क्या हो रहा था कि मैं खुद भी अपने आस-पास मेरे अंदर चेंजेस देख रही थी। कैसे? जैसे मेरा ना सर बहुत दर्द होता था, ओके। मेरे को सडनली काम करने का मन नहीं करता था। नेगेटिविटी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्लाइंट्स को बोलूँ मत आओ, हम्म, क्लाइंट्स के साथ बोलूँ नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे काम ही नहीं करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ? क्या हो रहा है मेरे साथ? हम्म, क्योंकि इट वाज़ लाइक जो मेरा फ़ोकस था ना, एक काम करने का जुनून, फ़ोकस वो पूरा हिल गया था। हम्म, तो वो जो लेडी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और मुझे पता चला कि मेरे ऊपर ही ब्लैक मैजिक हुआ है हम्म। और इट रियली शैटर्ड मी। मैंने कहा मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ और फिर मैंने बोला अब ये ब्लैक मैजिक हुआ है अपने ऊपर यानी कि लेट्स टेक इट एज़ अ चैलेंज। हमें ओके। कुछ नया अच्छा सीखना मैम, है। आप बता रहे थे कि आपने टैरो से कंफर्म किया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, हाँ, वो क्या प्रोसेस है? तो क्या होता है कि मैं अपने टैरो कार्ड्स देखती हूँ हम्म, और टैरो कार्ड्स में आपके पास कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिससे आपको ब्लैक मैजिक पता चल जाता है। प्लस आपके पास ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जिससे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है वो पता चल जाता है। उनके बारे में बताओ मैम थोड़ा सा। ये जो है ना इसको कहते हैं लेशर एंटीना। एक ओके। लेशर एंटीना करके एक डिवाइस है, तो एक फ्रीक्वेंसी पे हम रखते हैं उस चीज़ को और फिर आपके बॉडी के ऑरा को चेक करते हैं। और वो ऑरा चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है और एंटिटीज़ है, नहीं है, उससे भी पता चल जाता है। अगर कोई अदर एंटिटीज हैं तो वो भी पता लग जाता है? हाँ, दूसरे एंटिटीज़ हैं तो भी ओके, पता ओके, चल ओके, जाता ओके। है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 मिनट में अब आपको बस कार्ड्स खोलने हैं और सिर्फ़ इतना पूछना है कि भई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या मेरे आस-पास कोई एंटिटी है या मेरे स्पेस में कोई एंटिटी है। आपको 100% पता चल जाएगा कि आपके ऊपर हुआ है और मेरे ऊपर तो मुझे इतने भयानक 3-4 कार्ड्स मिले कि मतलब ऐसा था कि मैं बीमार हो जाऊँ, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह के मतलब और मेरे साथ वो सब हुआ है। ओके। जिस दिन मुझे फिर यू स्टार्ट रिकलेक्टिंग कि आपका इस लास्ट 1 महीने में आपका एक एक्सीडेंट होते-होते बचा है। मतलब अगर मैंने अपने आप को उस गाड़ी से बाहर निकाल दिया होता, मतलब मैंने जस्ट एक गेट खोला था और मैं उतर रही थी, उसी के आस-पास ही उन लोगों ने किया था। अगर मैंने आई वुड हैव गॉन डाउन, पीछे से एकदम से एक रिक्शा आया, मेरी गाड़ी पूरी का 360 डिग्रीज़ जो डोर है वो उल्टा हो गया। यानी कि इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया था कि मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मतलब मर सकती हूँ, इस टाइप के होते हैं और ये मुझ पर हुआ है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ब्लैक मैजिक एक्चुअली की। मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि जैसे आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं हुँ, ब्लैक मैजिक से, हुँ। तो आप कैसे कंफर्म करते हो कि हाँ, कोई और दिक्कत नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है या फिर कोई और दिक्कत नहीं है, ब्लैक मैजिक ही है एग्जैक्ट? तो ब्लैक तो मैजिक और आप प्रेत बाधा एक ही हुई। ओके। देखिए, प्रेत बाधा क्या होती है? आपके हम्म, ऊपर एक स्पिरिट छोड़ दिया, वो भी ब्लैक मैजिक है। मैंने एक रिचुअल किया, जिसमें मैंने सारे के सारे डार्क एलिमेंट्स यूज़ किए और मैंने कोई स्पिरिट आपके ऊपर छोड़ दी, वो भी तो प्रेत बाधा ही हुई ना, वो भी तो ब्लैक ही मैजिक तो हुआ। आप टैरो से दोनों कंफर्म कर चीज़ देते हो? सेम ही है मेरे लिए, ओके। दोनों चीज़ सेम है। अच्छा, फ़र्क इतना है कि जो हमारे ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स हैं, उसमें जैसे हम सिर्फ़ जैसे बोलते हैं उच्चाटन हवन करेंगे, ऐसा करेंगे, मोहिनी कर देंगे, इस टाइप के हम करते हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा, हाँ, मेरे मन में हाँ। ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, हाँ, बोलिए ना। वशीकरण, पहले आप अपनी वशीकरण। स्टोरी बताओ हाँ, उसके बाद। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे ऊपर हुआ हुआ है और मैंने बोला अब ये मेरे ऊपर हुआ है तो अब 2 ही चीज़ें थी, हम्म, या फिर मैं किसी और के पास जाऊँ हम्म। या मैं खुद अपने ऊपर करूँ, अपना खुद का निकालूँ। तो मैंने सोचा किसी और के पास जाने पे इससे अच्छा मैं खुद अपना निकालूँ। अपना खुद का मैंने एक प्रोसेस डिवाइस किया। क्या? एक शैमानिक वे में अपना ब्लैक मैजिक निकाला मैंने। एक शैमानिक वे होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने अंदर खुद ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ जैसे सपोज़ भूत की एनर्जी है वो आपके ऑरा में आ जाएगी और वो हमें पता है कैसे हम रिलीज़ करते हैं। तो थोड़े से हम मंत्र बोलते हैं उस वक़्त हम रिलीज़ कर देते हैं। तो वी टेक इट इन आवर ऑरा। जैसे सपोज़ आपके ऊपर है तो हम अपने ऑरा में लेके मतलब एक उसको हीलिंग रिलीज़ करते प्रोसेस हैं। टाइप है? मैं हीलिंग में ही विश्वास रखती हूँ ओके। क्योंकि अच्छा इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब एक ब्लैक मैजिक आता है तो आपका जो ऑरा है ना, ऑरा में उसकी नेगेटिविटी उसके वीक मंत्र हो जाता है। हाँ, वीक होता है और वो अफ़ेक्ट वहीं करता है। हम्म, अब जब ऑरा की चीज़ है, तो मैंने इसके ऊपर और मंत्र डाले, वो तो चीज़ यहाँ पे अटकी पड़ी है ना, वो निकालेंगे कैसे? आपकी ऑरा क्लेंजिंग से ही निकल सकता है। आप अगर अपने बॉडी में वो चीज़ लो तो ही निकल सकता हम्म, है। हम्म। ऐसे नहीं निकल सकता है। अभी जैसे ये चीज़ है, इसके ऊपर मैंने कुछ ढक्कन डाल दिया, तो भी ये चीज़ है ना, मुझे तो ये चीज़ उठा के बाहर फेंकनी है। इसलिए मैं हीलिंग टेक्निक पे ही विश्वास करती हूँ कि वो चीज़ को उठा के बाहर फेंक देना आपके ऑरा से, तो ही आपको बेनिफिट होगा। ये बॉटल नहीं दिखनी चाहिए, बॉटल के ऊपर मुझे कवर नहीं चाहिए मंत्रों का, तो फिर भी है ना ये मेरे पास। हम्म। तो मैंने फिर अपनी टेक्निक डिवाइस करी और मैंने फिर किया अपने ऊपर। मुझे लगा समय, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं 1 ही दिन में ठीक हो गई। मुझे 3 महीने मिनिमम लगे, जब मैंने अपने ऊपर से वो निकाला, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कर के मैंने उसको निकाला। वो जो ऑरा क्रैक हुआ था, उसकी वज़ह से और एंटिटीज़ मेरे पास आ गए थे, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, अभी आपके इस जगह पे छेद है, हम्म, एक चीज़ आ गई, हम्म। बंदूक आ गया या कुछ एक गोला कर दिया, तो और 2-3 चीज़ें भी अंदर आ जाती हैं। तो मुझे और भी चीज़ें क्लियर करनी पड़ी, बट मैंने वो क्लियर करी। तो मेरा ब्लैक मैजिक जब मुझ पर किया गया ना
तब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और इसलिए मुझे पता है कि ब्लैक मैजिक होता है और क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है, तो मैं उसको रिज़ॉल्व कर पाती हूँ।